नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। दोसा का पर्वत देवगिरी पर्वत कहलाता है, जहाँ भगवान नीलकंठ विराजमान है। पिछले 3 वीडियो में स्वामी योगानंद तीर्थ और नीलकंठ भगवान के मंदिर को लेकर अनेक विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज मैं उन विषय पर चर्चा करूंगा जिन लोगों ने राजनीति में रहते हुए नीलकंठ मंदिर के रास्ते के निर्माण में सहयोग किया। स्वामी योगानंद तीर्थ ने जब मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ किया 1983-84 में, तो सबसे पहले जो आर्थिक सहयोग देने का काम किया वो सेठ सोनलाल जी बंसीवाल ने किया, जो दौसा के विधायक भी रहे थे। उनकी ये पहल थी कि मैं पूरा मंदिर बनवाऊं, नीचे सीढ़ियों से लेकर पूरा ऊपर तक। उसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। आज इसके अलावा सेठ सोनलाल बंसीवाल के अलावा जिन लोगों का योगदान रहा है उनकी भी चर्चा करना चाहूँगा, और ये भी बताना चाहूँगा कि नीलकंठ मंदिर के कौन कौन से चमत्कार रहे और स्वामी योगानंद तीर्थ का उसमें क्या योगदान रहा। 1982 की बाढ़ के अंदर दौसा नीलकंठ पहाड़ का जो सीढ़ी है, 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद में जो समतल स्थल आता है, जिससे में आरसीसी का बना हुआ है, जिसमें 3 सेट लगी हुई है, यह स्थान बह गया था और एक पगडंडी बची हुई थी, और वह पगडंडी में 10 साल तक लोग उसी से निकलते थे। उस दौरान नीलकंठ के जाने वाले भक्तों की संख्या बहुत कम थी, तो पगडंडी से काम चल जाता था। जब डॉक्टर चोटलाल मीना जिला प्रमुख बने तो उन्होंने इस पगडंडी को ठीक कराकर परकोटे कराने का काम शुरू किया। 1996-97 के अंदर डॉक्टर चोटलाल मीना ने नीलकंठ के इस अदम बोलते हैं, उसको आधा रास्ता बोलते हैं, उसके पूरे परकोटे को नीचे से खड़ा कराया, दीवार को खड़ा कराया और आरसीसी डलाकर जो आज के हालात में मौजूद हैं, वो डॉक्टर चोटलाल मीना जब 1995 से लेकर 1998 तक जिला प्रमुख से दौसा के, उस दौरान ये काम हुआ। तो निर्माण के रूप में सबसे पहले डॉक्टर चोटलाल मीना ने इस नीलकंठ मंदिर में सहयोग किया, जिला प्रमुख होने के नाते। सुरेश जी घोषी जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे, और पुष्पा घोषी उनकी धर्मपत्नी, वो भी नगर पालिका की चेयरमैन रही थी। ये निर्माण कराने में सुरेश जी घोषी का अहम रोल था। वो भवानी क्लब से जुड़े हुए भी थे, नीलकंठ मंदिर से जुड़े हुए थे, इसलिए डॉक्टर चोटलाल मीना के रोज अवगत कराते, साहब ये काम करा दो, ये ऐतिहासिक काम है। धीरे धीरे नीलकंठ मंदिर की संख्या बढ़ रही है, लोग वहाँ नीलकंठ मंदिर पर ज़्यादा जाने लग गए, और कोई गिर जाएगा तो हादसा हो जाएगा, इस तरह की बात कहकर उन्होंने डॉक्टर चोटलाल मीना को प्रेरित किया। और इसके बाद में 1996-97 में ये निर्माण काम प्रारंभ हुआ, और लगभग 1 साल काम चलने के बाद में ये काम पूरा हुआ। इसमें कृष्णदास जी की गुप्ता किस्सू, सूर्यनारायण जी शर्मा, गणेश जी शर्मा, इनका भी बहुत सहयोग रहा। उनके साथी जो बहुत ओम जी चीनी जो दुनिया में नहीं, अब कई लोगों का इसमें बहुत सहयोग रहा। उसके बाद में सन 2000 में घटना घटी। मेले के दौरान एक महिला सीढ़ी से स्लिप हो गई, गिर गई। स्वामी योगानंद तीर्थ के पास जब ये सूचना पहुंची, स्वामी जी कामरे थे, तो उनको लगा कि भाई अब ये जो सीढ़ियां हैं, रैंप बना हुआ नहीं था, सीढ़ियां से ये छोटी पड़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद स्वामी योगानंद तीर्थ दौसा आए, खुद पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने
देखा कि रैंप कहाँ से बनाना चाहिए, तो स्वामी योगानंद तीर्थ खुद पहाड़ पर चढ़े। शिवचंद जी चौधरी भी उनके साथ थे, जो एडवोकेट हैं, अब दुनिया में नहीं है, और मैं भी उनके साथ था। सबसे पहले दुर्गा मंदिर के पास से पहाड़ पर चढ़कर स्वामी जी खुद ने रास्ता तय किया कि रास्ता सीढ़ियों के पास भी होना चाहिए और सुगम भी होना चाहिए। उसके बाद में नक्शा बनवाया जयपुर से, और ये निर्माण काम को करने में जिन लोगों का विशेष योगदान रहा उसकी मैं चर्चा ज़रूर करूंगा। निर्माण काम प्रारंभ हुआ 2002 में। 2002 में संकल्प किया गया कि अब यह रैंप बनाना है। ओम प्रकाश जी जायसवाल उस समय नीलकंठ धर्म सेवा समिति के कोषाध्यक्ष थे। बाद में वो नीलकंठ धर्म सेवा समिति का अध्यक्ष भी रहे। रमा पायलट से मैंने कहा, उस समय रमा जी पायलट दौसा से सांसद थी, मैंने उनसे कहा कि नीलकंठ निर्माण मंदिर पर रैंप का निर्माण करना है, हमें आपके सांसद को उससे पैसे चाहिए। रमा जी ने कहा कि मेरे पास जितना भी पैसा होगा मैं नीलकंठ के इस रैंप के लिए देने को तैयार हूँ। उन्होंने अपने पीए से मालूम कराया, जिला प्रमुख में सीओ से मालूम कराया, और उस समय 6 लाख रुपए उनके सांसद कोष में बाकी थे। उन्होंने 6 लाख रुपए रैंप निर्माण के लिए तत्काल लिख दिया। उसके बाद स्वामी जी योगानंद तीर्थ ने नीलकंठ धर्म सेवा समिति के लोगों को रमा जी के पास भेजा, ताकि उनको ये लगे कि जन सहयोग भी, जनता में भी मैसेज जाना चाहिए कि रमा जी ने इसमें पैसा लगाया है। तो नीलकंठ समिति के लोग गए, इसमें ओम जी जायसवाल भी थे, किरण दत्त जी शर्मा भी थे, गणेश जी भी थे, सूर्यनारायण जी शर्मा भी थे, और भी लोग थे, 7-8 लोग वो गए। रमा पायलट ने कहा कि मैं पहले ही इसका देने का वादा कर चुकी हूँ। जाते उन्होंने इसका अनुशंसा पत्र दे दिया। तो 6 लाख रुपए का सहयोग को तो किया रमा जी पायलट ने। 5 लाख का सहयोग किया दौसा के विधायक नंदलाल जी बंशीवाल ने। उनको मैंने जैसे फ़ोन पे कहा, उन्होंने तत्काल अपनी अनुमति दे दी कि किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, नीलकंठ मंदिर के लिए जब भी ज़रूरत हो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। 5 लाख रुपए नंदलाल बंशीवाल ने विधायक कोष से रैंप के लिए दिए, और सिकराय के विधायक उस समय थे महेंद्र जी मीना। 3 लाख रुपए महेंद्र जी मीना ने दिए। महेंद्र जी मीना ने कहा मैं दे तो सकता हूँ, पर इसको दौसा में दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने उनसे कहा आप उसकी चिंता मत करो, आप तो लिख के दे दो। कलेक्टर थे अभय कुमार जी, उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान की, और ऐसे 14 लाख रुपए में जो दुर्गा मंदिर से पहला रैंप बना वो 14 लाख रुपए में चालू हुआ, और 14 लाख में इसका निर्माण हुआ। निर्माण की पूरी देखरेख की ओम प्रकाश जी जायसवाल ने। पूरा समय उन्होंने इस निर्माण में लगाया। नारायण जी पापड़दा वाले, उन्होंने इसके कैश के काम को देखा। ठेका जिसने लिया वो आके देखा ही नहीं, उसने कहा साहब मैं तो नाम मात्र का ठेकेदार हूँ, आप निर्माण अपने हिसाब से कराइए। तो नारायण जी पापड़दा वाला का और ओम प्रकाश जी जायसवाल का इसमें विशेष योगदान रहा, जो आज भी जो रैंप मौजूद है नीचे दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर 200 सीढ़ी तक जाता है, वो 14 लाख में निर्माण हुआ, जिसमें रमा जी पायलट, महेंद्र जी मीना और नंदलाल जी बंशीवाल का विशेष योगदान रहा। उसके बाद में ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई कि भाई अब तो जो ऊपर की सीढ़ियाँ हैं जो करीब 165 सीढ़ी है, उसमें वो छोटी है, करीब 4 फीट चौड़ाई है उसकी, और लोगों की संख्या ज़्यादा होने लग गई तो लोग सीढ़ियों पे मानते नहीं थे। तो स्वामी योगानंद तीर्थ ने तय किया कि भाई अब ये दूसरी सीढ़ी भी बननी चाहिए। उन्होंने इसके लिए जयपुर से टीम मंगा के उसके सर्वे करवाया, और सर्वे कराकर इसका काम कैसे प्रारंभ, इसकी रणनीति बनाई। मैंने स्वामी योगानंद तीर्थ से कहा कि डॉक्टर टोडरलाल मीना का नीलकंठ मंदिर में बहुत रुचि है, अगर ये बात उनके सामने आएगी तो वो निश्चित रूप से इस काम को पूरा कर देंगे। मैंने सांसद टोडरलाल मीना से निवेदन किया, उस समय वो दौसा से सांसद थे, और टोडरलाल जी मीना ने 1 मिनट भी नहीं लगाई इसको मंजूर करने में। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस सन
2012 की बात है। सन 2012 में उन्होंने इसका जो स्वामी योगानंद तीर्थ ने नक्शा बनाया था उसके हिसाब से एस्टीमेट लेके 65 लाख रुपए का इसका एस्टीमेट बना और एस्टीमेट बनकर किरोड़लाल मीणा ने नाबार्ड में प्रयास करके पूरा और इस रैम्प को मंजूर कराया। रैम्प का 65 लाख रुपये स्वीकृत हो गए। फिर समस्या यह आई कि इसका टेंडर कौन ले, क्योंकि सब जानते थे धार्मिक स्थान है, इसमें कमाई होगी नहीं, पहाड़ पर जाके काम करना है। इसमें भी 6 महीने तक ये काम टेंडर का हुआ ही नहीं, कोई टेंडर भरने को तैयार नहीं था। डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा ने प्रयास किया और लालसोट के जो रामचंद्र जी पट्टिया हैं उन्होंने 2 ठेकेदारों को और तैयार किया और खुद सबसे कम रेट खुद ने भरी और खुद के नाम टेंडर लेकर पूरा काम नीलकंठ धर्मशाला समिति को संभाला दिया। 65 लाख रुपए का जो निर्माण हुआ, इस लाल पत्थरों में अपन जो देखते हैं रैंप, ये किरोड़लाल मीणा जी के सहयोग से बना। 65 लाख रुपए में खर्चा आया, उसमें रेलिंग में लगा के लाल पत्थर लगा के पूरा ऊपर मंदिर तक पहुंचाया, जो आज भी लोग इसके बहुत प्रशंसा करते हैं। रैंप बनने के बाद में करीब 1 साल में रैंप का काम चला। गोकुलेंद्र शर्मा ने इस काम की देखरेख की और जिनके नाम ठेका नहीं था उन्होंने इस काम को संभाला। उसका पूरा काम होने के बाद में स्वामी योगानंद तीर्थ 2005 में दोसा आए। जैसे ही उन्होंने रैंप को देखा उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद बोलना, मेरी कल्पना से बाहर का रैंप बनाया है। ये जो ऊपर का रैंप बना लाल पत्थरों का, बोले बहुत खूब सुंदर बनाया है, लोगों को बिल्कुल चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। स्वामी जी इस रैंप को देखकर गदगद हो गए और बाद में किरोड़लाल जी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया, किरोड़लाल जी मीणा को। उन्होंने कहा बहुत सुंदर रैंप बनाया आपने। तो उनको बहुत आगे की सोच थी स्वामी योगानंद तीर्थ की, हमको अंदाजा भी नहीं था। वो ये कहते थे यहाँ लक्खी मेला भरेगा, लेकिन बेटा इस मंदिर की पवित्रता बना के रखनी है। बस सभी से एक ही बात का अनुरोध करते थे, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी थी कि यहाँ लोगों में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है कि मैं अध्यक्ष बनूँ, मेरे काल में ये काम हो, मैं ये निर्माण कराऊँ, मैं ये करके दिखाऊँ। तो जबकि स्वामी योगानंद तीर्थ का कहना था कि यह मंदिर प्रतिस्पर्धा का काम नहीं है, यह धार्मिक काम है, यह आस्था का काम है। जिस काल में कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थे, उस समय जरूर 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक अध्यक्ष रहते थे, क्योंकि गिनती के लोग नीलकंठ पहाड़ पर चढ़ते थे। तो बाद में ये प्रक्रिया दी उन्होंने कि किसी भी व्यक्ति को 1 या 2 साल का कार्यकाल दिया जाए और उसमें भी वे व्यक्ति जो पूरा समय दे सके और जिसको मंदिर की पूरी जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति को नीलकंठ समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। उसके लिए तय किया था कि नीलकंठ मंदिर में श्रावण मास के तीसरे जो रविवार को जागरण भरेगा, तीसरे सोमवार को मेला होगा और तीसरे मंगलवार को नीलकंठ भगवान की बैद्यनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह 1967 में तय किया गया था, वो अब तक लगातार चल रहा है। तीसरे सोमवार की रात्रि को कमेटी का चयन होता है, उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और कैश स्टोर कीपर का तय किया जाता है कि कौन आदमी इसमें रहेंगे। स्वामी योगानंद तीर्थ ने यह भी व्यवस्था दी थी कि अगर 1 से अधिक कोई अध्यक्ष बनना चाहते हो, 2 हो, 3 हो, 4 लोग हों और नीलकंठ समिति का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो कागज में नाम लिखकर गोली बनाकर भगवान नीलकंठ के आगे डाल दें और किसी बच्चे से निकला लें। जो भी पर्ची निकल जाए उसी को नीलकंठ समिति का अध्यक्ष मान लिया जाए, क्योंकि यह पद नीलकंठ समिति का अध्यक्ष जो पद है, ये गरिमा का पद नहीं है, ये सेवा का पद है और इसमें सेवा भाव से ही होना चाहिए। और आगे हर 1-2 साल में अध्यक्ष बदलने से नए नए लोगों को अवसर मिलता है, उनकी भावनाएं जुड़ती है और एक मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कहलाता। अगर लंबा समय तक एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा तो वो उसमें थोड़ा अहंकार भी आ सकता है और उसकी परंपरा भी बदल सकती है। इसलिए सब लोगों का इसमें लगाव बना रहे, इसलिए स्वामी योगानंद तीर्थ ने परंपरा दी कि
एक से अधिक होने पर, अध्यक्ष बनने के दावेदार होने पर, कोई कोषाध्यक्ष एक से अधिक बनना चाहते हों, उपाध्यक्ष एक से अधिक बनना चाहते हों, तो उनकी नाम की गोली डालकर गोली निकला ली जाए ताकि किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हो। उन्होंने बहुत सी संस्थाओं का उदाहरण देते थे कि कई संस्थाओं में, कई मंदिरों के अंदर पदों को लेकर झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं। इस बात से, इस झगड़े से, विवाद से बचने के लिए ये भी था कि जो व्यक्ति 2 बार रह चुके हो अध्यक्ष, वो स्वतः ही तीसरी बार मना कर दे कि भाई नीलकंठ समिति की परंपरा नहीं है कि तीसरा कार्यकाल कोई करे, इसलिए किसी और को बनाया जाए। सबसे स्वच्छ परंपरा है, इसको खुद को ही मना करना चाहिए, खुद को ही नहीं बनना चाहिए। और जो व्यक्ति बनना चाहता है उसको आगे लाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, उसकी काम की नीलकंठ प्रति, मंदिर के प्रति उसकी आस्था भी होती है, उसको जानकारी भी होती है, लेकिन वो शर्मा शर्मी के कारण अपने आप को अध्यक्ष बनाने के लिए या कार्य समिति मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को तैयार करके उसको बनाना चाहिए ताकि उसको ये लगना चाहिए कि पूरी समिति में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं। अध्यक्ष का काम तो केवल इतना होता है कि इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन जो निर्णय होते हैं सब सामूहिक होते हैं, निर्माण होता है जो सामूहिक होता है। और स्वामी योगानंद तीर्थ का जब आखिरी बार मंदिर में पदार्पण था तो उनका ये भी था कि अब निर्माण नहीं किया जाए। अनावश्यक निर्माण व्यवधाओं को, धार्मिक आस्था को खत्म करके दूसरी तरफ आदमी को ले जाता है, और कॉमर्शियल व्यापारीकरण करने के भी बिल्कुल खिलाफ थे। एक बार यहाँ हज कंपनी का टावर लग गया था। स्वामी योगानंद जब तीर्थ को पता पड़ा कि किसी ने यहाँ टावर लगवा दिया हज कंपनी का, उसके पिलर खड़े भी होने लग गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बेटा ये तो बहुत गलत हो रहा है। नीलकंठ समिति को धार्मिक संस्था है, इसको धार्मिक रहने दो, इसको व्यवसायीकरण नहीं किया जाए। आखिर में वो टावर हटा। रोली सिंह जी उस समय कलेक्टर थी, उन्होंने उस टावर के ठेकेदार को बुला के कहा भाई आप ये धार्मिक स्थान है, यहाँ क्यों व्यवसायिक काम कर रहे हो। दूसरा, नीलकंठ समिति का ये पहाड़ नहीं है, नीलकंठ समिति किसी से एग्रीमेंट नहीं कर सकती, ये वन विभाग का पहाड़ है, इसलिए कोई समिति इसमें किसी से एग्रीमेंट भी नहीं कर सकती है। बाद में उस कंपनी, हज कंपनी के जो डायरेक्टर थे, उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने हज कंपनी का टावर लगाने के निर्णय को विड्रॉ किया, वापस लिया। तो स्वामी जी की सोच हमेशा ये रही है। नीलकंठ मंदिर के निर्माण में कई चमत्कार हुए हैं। जब मंदिर निर्माण हुआ तो कभी भी इस शिवलिंग को, जो भगवान नीलकंठ का शिवलिंग, उसको कभी ढका नहीं गया, इसको खुला रखा गया हमेशा, और कभी भी एक कंकरी भी शिवलिंग पर या इसके आसपास की जली पर नहीं गिरी। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। भगवान नीलकंठ के बारे में स्वामी योगानंद तीर्थ जी कहते थे, भगवान साक्षात रूप से यहाँ विराजमान है। हमें इस भगवान की मूर्ति से डरना चाहिए कि भगवान शंकर यहाँ विराजमान है। अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादियों से, अपने आस्था के नेताओं से आप कैसे डरते हो, ऐसे भगवान नीलकंठ की मूर्ति के सामने सम्मान से, अदब से पेश आना चाहिए। ये मानना चाहिए भगवान शंकर यहाँ साक्षात मौजूद हैं। एक घटना हुई, स्वामी जी योगानंद तीर्थ नीलकंठ गांधी चौक में एक मकान में बैठकर प्रवचन कर रहे थे। नीलकंठ समिति के एक व्यक्ति ने जाके स्वामी जी से कहा कि महाराज मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा बोलो। कि महाराज मैंने 80% लोगों को तो वहाँ निपटा दिया। ऐसे चुटकी बजाकर स्वामी योगानंद तीर्थ के समक्ष उसने कहा कि भाई मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हो। कि जो बाबा के जाते हैं ना लोग और वहाँ दादागिरी करते हैं, अपने नेतागिरी करते हैं, मैंने 80% लोगों को तो वहाँ निपटा दिया, और आप आदेश दो तो 20% लोगों को भी निपटा दूँ। स्वामी जी ने इस व्यक्ति को कहा, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, उनका बाबा, बेटा कौन से बाबा की बात कर रहे हो? उनका नीलकंठ बाबा की बात कर रहा हूँ। बेटा वहाँ किसको क्यों निपटा रहे हो आप? कि महाराज वो वहाँ दादागिरी करते हैं। तो स्वामी जी ने इस व्यक्ति को कहा कि बेटा नीलकंठ मंदिर पर जाकर भी वहाँ का कौन दादा है, कौन गुंडा है, कौन अच्छा है, कौन भला है, वो आपको निपटाना पड़ रहा है, तो फिर बाबा नीलकंठ क्या कर रहा है? वो तो फिर पत्थर की मूर्ति है आपके लिए। तो वहाँ जाके बाद में वो सब काम नीलकंठ बाबा का है। वो किसको सज़ा देगा, किसको प्रोत्साहन करेगा, किसको आगे बढ़ाएगा, किसको पीछे करेगा, ये भगवान नीलकंठ का काम है। अगर आपको वहाँ जाके उद्दंड मचाना है, किसी को निपटाना है, तो बेटा आप नीलकंठ मंदिर में जाना बंद कर दो।
वो साक्षात मूर्ति है, आपने उसको पहचाना नहीं, वहाँ भगवान शंकर विराजमान है। और भगवान शंकर, आप किसी अपने बाबा का, बड़ बाबा का अपमान करो तो आपको कैसा लगे? वो जगत का पालनहार है, जगत का दादा है, जगत का स्वामी है, उसके सामने जाकर उस मंदिर को नाम लेकर इस तरह की आप भाषा बोलते हो तो आपको नीलकंठ के जाना शोभा नहीं देता। तो स्वामी जी का कहना यह था कि ये साक्षात मूर्ति है। आपके मन में ये बात भी आती होगी कि ये दो शिवलिंग क्यों हैं, एक शिवलिंग बाहर है, एक शिवलिंग अंदर है। पहले दोनों समान रूप से थे, दोनों की जो फर्श की ऊंचाई थी बराबर थी। जैसे बाबा भूतनाथ की ज्वेलरी है, इसी तरह की ज्वेलरी छोटी नीलकंठ की थी, लेकिन इसका स्वरूप स्वामी योगानंद तीर्थ ने बदला मंदिर की जीर्णोद्धार पे। इसलिए बदला कि जो बाहर की मूर्ति है ये तामसिक प्रवृत्ति के तांत्रिक साधना के लिए ये मूर्ति है। ये मूर्ति भी बहुत चमत्कारी है, इसको भूतनाथ महादेव कहते हैं। और अंदर जो नीलकंठ की मूर्ति है उसका जीर्णोद्धार होने पर इसको डमरू शिवलिंग के रूप में दिया गया। इसकी जो ज्वेलरी है वो डमरू के आकार की है। डमरू शिवलिंग पर चढ़े हुए किसी भी साधन को भक्त खा सकता है, ग्रहण कर सकता है, लेकिन भूतनाथ के चढ़े हुए जिसमें डमरू शिवलिंग नहीं होता उसकी चढ़े हुए को केवल नाथ संप्रदाय के लोग ही खा सकते हैं, गृहस्थी इसको नहीं ग्रहण करते। तो स्वामी योगानंद तीर्थ ने वेदों का सबका अध्ययन करने के बाद में नीलकंठ मंदिर का जब निर्माण हुआ तो इसकी शिवलिंग की गहराई भी देखी गई थी। 9 फीट तक इस मंदिर के शिवलिंग को खोदा गया, लेकिन ये नीचे पहाड़ से लगा हुआ था। ये विचित्र संयोग है, लाल रंग का पत्थर दोस्तों इस पहाड़ पे कहीं पर भी नहीं है, बस शिवलिंग लाल रंग का है। और 9 फीट कहने खोदने के बाद भी जब इसका अंत पता नहीं पड़ा तो इसको वापस बंद कर दिया गया और नीचे से इसको रोडी की आरसीसी लगा के इसको बिल्कुल टाइट किया गया। कभी भूकंप आ जाएगा तो भी ये मंदिर कभी अपनी जगह से नहीं हटेगा। फिर इसको डमरू शिवलिंग बनाने का विधान लिया और जब नीलकंठ मंदिर पूरा हो गया तो इसमें दूध अभिषेक हुआ भगवान नीलकंठ के, और दूध अभिषेक होने के बाद में उस दूध की खीर बनी, उसका प्रसाद बटा। इस बात का संकेत था कि इसमें दोसा के विद्वानों ने विरोध भी किया कि महाराज शंकर का चढ़ावा हम कैसे खाएंगे। तो स्वामी जी ने इस बात का प्रमाण दिया कि शंकर का जो डमरू शिवलिंग होता है वो आधा रूप विष्णु का माना जाता है और आधा शंकर का होता है। विष्णु से शंकर के चढ़ के अगर विष्णु पे चले जाता है तो उसको कोई भी ग्रहण कर सकता है, क्यों विष्णु पारंपरिक हैं और एक दूसरे के पूर्वज हैं। शंकर के बिना विष्णु अधूरे हैं और विष्णु के बिना शंकर अधूरे हैं। ये मान करके ये व्यवस्था दी और दूध अभिषेक होने के बाद में उसी दूध का खीर वितरण हुआ। दूसरा जो डमरू शिवलिंग होता है उसकी दूसरी पहचान ये है उसमें खड़े होकर पूजा होती है। उसमें जो जल चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, वो खड़े होकर की जाती है। और जो शिवलिंग होता है, शक्ति शिवलिंग होता है, वो वहाँ बैठकर पूजा की जाती है। जहाँ बैठकर पूजा होती हो उस पर चढ़े हुए को हम गृहस्थी लोग नहीं खाते, और जहाँ खड़े होकर पूजा होती हो उसके चढ़े हुए को गृहस्थी लोग कोई भी खा सकता है। ये स्वामी योगानंद तीर्थ ने इसका दिया। पूरे मंदिर निर्माण में धर्मशास्त्रों का ध्यान रखा, वास्तु का ध्यान रखा गया और इस बात का ध्यान रखा गया किसी भी मजदूर की आत्मा नहीं दुखे, कोई भी मजदूर परेशान नहीं हो, उसको मजदूरी में इसकी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बहुत सात्विकता के साथ में इस मंदिर का निर्माण किया। पूरे परकोटे के अंदर जो पैसा लगा वो दोसा की आम जनता के लोगों का पैसा लगा। बहुत से दानदाताओं ने थे जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़े बड़े काम किए। क्योंकि नाम लेने की यहाँ मना है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हनुमान जी का मंदिर किसी एक दानदाता ने बनाया, पीछे का जो पूर्व दिशा का जो दरवाज़ा वह किसी एक दानदाता ने बनाया, आगे का जो दरवाज़ा था वो किसी एक दानदाता ने बनाया। ऐसे ही मूर्तियाँ, ज्वेलरी अलग अलग दानदाताओं ने दी हुई थी। पर ये परंपरा थी कि यहाँ किसी का नाम नहीं होगा। वो परंपरा आज भी निभ रही है, किसी का नाम यहाँ नहीं है और इसी परंपरा को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आज श्रावण मास का तीसरा रविवार है। आज भगवान नीलकंठ का जागरण होगा और कल सोमवार तीसरा सोमवार है भगवान नीलकंठ का, उसमें मेला होगा। और परसों तीसरा मंगलवार है, उसमें भगवान नीलकंठ की बैद्यनाथ मंदिर से पुराने शहर में के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकलेगी। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं
जिसको ऐसा ऐतिहासिक मंदिर के लिए स्वामी योगानंद तीर्थ जैसे आदर्श संत मिले, जिन्होंने पूरी तरह धार्मिकता से, पवित्रता से मंदिर की गरिमा बनाई। अब इस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वो संत अब देवलोक गमन गए, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर देखे गए। इस धरोहर को बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी दर्शनार्थी हैं। जो भी भगवान नीलकंठ का दर्शन करते हैं वो सभी नीलकंठ समिति के सदस्य कहलाते हैं। कोई पैसा दे या नहीं दे, इससे भगवान नीलकंठ से केवल भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति को ही स्वामी जी ने तय किया था, वही इसका सदस्य हैं। तो आज लाखों की संख्या में लोग आते हैं, प्रतिदिन भी लोग आते हैं, और श्रावण मास में तो इतनी संख्या में लोग आते हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। नीलकंठ मंदिर के भव्यता बनाने में मुरारी लाल जी मीणा का भी योगदान रहा है। उन्होंने गेट वालों की तरफ से रास्ता निकलाया है। पर यह बात ज़रूर है कि इसमें स्वामी जी इस बात के लिए हमेशा विरोध रहते हैं कि ये पर्यटक स्थल नहीं होना चाहिए। लोग साधन से नीलकंठ मंदिर पर नहीं पहुँचे, इस बात को सबको ध्यान रखना चाहिए। जब भावना से, पुरुषार्थ से जो पहुँचेगा उसकी धार्मिक आस्था रहेगी, और साधनों से जो जाएगा वो पिकनिक रूप में जाएगा। तो नीलकंठ मंदिर को कभी पिकनिक रूप से विकसित नहीं हो, इसका स्वामी जी ने हमेशा विरोध किया है, और इस सब बात की जिम्मेदारी हमको भी रखनी है। तो मैं एक बार जितने भी सांसद हैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजकुमार जी जायसवाल ने जब चेयरमैन बने तो उन्होंने नीलकंठ मंदिर में जो पहला रैंप था उसमें रेलिंग लगवाई। आपको बीच में ये जो छाया दिख रही है, सेट दिख रही है, वह भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। नीलकंठ मंदिर के परकोटे के बाहर ही सरकारी पैसा लगाने का उपयोग की अनुमति दे रखी है। नीलकंठ मंदिर के अंदर ना किसी का नाम होगा, ना किसी सरकारी पैसा लगेगा। जब हरीश मीणा ऐसे सांसद थे तो उन्होंने लैट्रिन, बाथरूम और शौचालय के लिए 10 लाख रुपए का सहयोग किया। वो शौचालय भी बाहर नीलकंठ मंदिर के बाहर बना हुआ है। तो लोगों ने या सांसदों ने, विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, चेयरमैन, सभापति ने, सबने बहुत योगदान दिया। लेकिन सबसे की जिम्मेदारी ये है कि इस मंदिर की पवित्रता बनाने के लिए हम सब लोगों को हमेशा सामूहिक प्रयास करना चाहिए, और ये बात का ध्यान रखना चाहिए इस मंदिर का कोई मठाधीश नहीं बने, कोई ठेकेदार नहीं बने, कोई स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं बने, कोई स्थायी रूप से कोई इसका पदाधिकारी नहीं रहे, ताकि मंदिर की पवित्रता बनी रहे, आम लोग इससे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।